नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र राव है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम किडनी कैंसर से रिलेटेड कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि किडनी कैंसर होता क्या है। तो बेसिकली किडनी कैंसर किडनी में सेल्स का एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से किडनी में एक गांठ बन जाती है। ये अमूमन और मुख्यतः 50 से 70 साल के ओल्ड एडल्ट्स में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केवल ओल्ड एडल्ट्स और 50 से 70 साल के लोगों में ही हो, यह यंग एडल्ट्स में भी हो सकता है। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यह किडनी के पेरेन्काइमा में कुछ सेल्स होते हैं जिनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और वो सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं। धीरे धीरे वो एक ग्रोथ का फॉर्म ले लेते हैं। शुरू में ये छोटे होते हैं ग्रोथ्स, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब कभी भी किडनी का कैंसर शुरू में छोटा होता है, उस समय पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ और गांठ बढ़ने लगती है, जब एक अधिक मात्रा साइज में ये गांठ बढ़ जाती है, तो पेशेंट के किडनी के जो कैप्सूल्स होते हैं उनमें स्ट्रेचिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आने भी शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम पेशेंट इस प्रकार से लेके आता है। पेशेंट हमारे पास जब आएगा तो ये बोलता है कि उसके फ्लैंक रीजन में हैवीनेस लग रहा है, या दर्द के साथ आ सकता है, या कभी कभार पेशाब में खून के जैसे सिम्टम के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे केसेस जिनमें जब ये कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है, या जिसे हम एडवांस या मेटास्टेसिस बोलते हैं, उन केसेस में पेशेंट को भूख लगना कम हो जाता है, उनका वजन भी कम हो जाता है, तथा उनके पैरों में सूजन भी आ सकती है। मुख्यतः यह मरीज जब डायग्नोस होते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। किसी दूसरे कारण से अल्ट्रासाउंड कराने के दौरान ही हमें किडनी में गांठ का पता चलता है, जिसे हम इंसिडेंटली डिटेक्टेड रीनल ट्यूमर्स बोलते हैं। तो जब कभी भी ऐसे मरीज हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो हम उन मरीजों का सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनका कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन, पेशाब की जांचें तथा एक अल्ट्रासोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में किडनी में कोई गांठ दिखती है या कोई सस्पिशियस गांठ दिखती है, तो हम उन मरीजों को सीटी स्कैन एब्डोमेन का एडवाइस करते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन हमें कोई किडनी की गांठ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, इनमें डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। साथ ही में सीटी स्कैन हमें यह भी बताता है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, ट्यूमर का लोकेशन क्या है, और वो ट्यूमर जो किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली मेन वेसल्स हैं उनके पास है या उनसे दूर है। और साथ में ही ये इस सीटी के थ्रू हम कैंसर की स्टेजिंग भी कर लेते हैं, जो बाद में हमें ट्रीटमेंट प्लान करने में मददगार साबित होती है। उन केसेस में जिनमें किडनी कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, या हमें ऐसा संभावना व्यक्त होता है कि उनमें कैंसर शरीर में और हिस्सों में फैल चुका है, उन केसेस में हम सीटी चेस्ट और कुछ विशेष खून की जांचें भी एडवाइस करते हैं। अब चलिए अगर बात करें हम किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो किडनी कैंसर का इलाज मुख्यतः सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। ये सर्जिकल प्रोसीजर ओपन तरीके से कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक तरीके से कर सकते हैं, या रोबोटिक विधि से भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक विधि और रोबोटिक विधि आजकल मुख्य तौर पे किया जा रहा है। लैप्रोस्कोपिक विधि खास तौर पे आजकल सर्जन्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक विधि का बहुत सारा फ़ायदा है। लैप्रोस्कोपी विधि से ऑपरेशन करने से मरीज़ का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कमी देखा जाता है, दर्द कम होता है, स्कार छोटे होते हैं, पोस्ट ऑप रिकवरी जल्दी होता है और पेशेंट जल्दी से डिस्चार्ज होके घर जाता है। जबकि वहीं ओपन प्रक्रिया जब सर्जरी करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं, लाइक पेशेंट को काफ़ी दिनों तक
पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में रहना पड़ता है, पेन ज़्यादा होता है और एक सबसे बड़ी बात कि लंबा स्कार होता है।